नमस्ते दोस्तों। नमस्ते वीवर्स। हैंडी हिंदी में अर्चना आपका स्वागत करती है विशेषण भाग 3 में। पहले भाग में हमने विशेषण और विशेष्य सीखा था। दूसरे भाग में हम गुणवाचक विशेषण सीखा है हमने, और आज भाग तीसरा है, उसमें हम सीख रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। ये संख्यावाचक विशेषण है क्या? जो संख्यावाचक शब्द, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या या उनके क्रम का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की संख्या या उनका क्रम या बोध उनका करवाते हैं, उनको कहते हैं। तो उसके भी दो भेद है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद है। वह कौन से है? निश्चित जो होता है, फिक्स होता है, उसको निश्चित विशेषण कहा जाता है, और दूसरा है अनिश्चित विशेषण। निश्चित विशेषण है क्या? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता चलता है, वह जो संख्याएं होती है उसमें उनकी उनकी संख्या का जो पता चलता है, तो वह जो निश्चित होती है तो वो है निश्चित विशेषण। और अनिश्चित, जिसमें जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है, उसे अनिश्चित विशेषण के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण से जुड़े कुछ उदाहरण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण मतलब जिन विशेषण शब्दों से हमने देखा है कि विशेषण की संख्या का पता चलता है और वो फिक्स होता है, जो फिक्स होता है उसको निश्चित कहा जाता है। जैसे गुणवाचक में गणना बोधक, मतलब गिनने वाले, गणना बोधक वाले जो होते हैं, देखिए गणना बोधक। गणना का अर्थ क्या होता है? गिनती। गणना बोधक शब्द है, उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम जो लिखते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, यह जो शब्द है वह गणना बोधक विशेषण में आते हैं। दूसरा है उसमें आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक कैसे होते हैं? देखिए आवृत्ति बोधक, आवृत्ति में ही समाया है उसका आंसर। आवृत्ति का अर्थ क्या होता है? जिसमें दुगना, चौगुना, इकहरा, दोहरा ऐसे शब्द होते हैं। दुगना, चौगुना, इकहरा ऐसे जो शब्द होते हैं वह किस में आ जाते हैं? आवृत्ति बोधक, मतलब वो बार बार दोहरा रहा है। उसके बाद है क्रम बोधक। क्रम बोधक, क्रम बोधक से क्या पता चल रहा है? वह जो है पहला, दूसरा, 10वां, 5वां, छठा, यह जो शब्द होते हैं, 12वां, 7वां, 8वां, पहला, 8वां, यह जो शब्द होते हैं यह इसमें आ जाते हैं, क्रम बोधक में आ जाते हैं। ठीक है, आगे का है उसमें समूह बोधक। समूह बोधक, समूह बोधक मतलब एक साथ इकट्ठा आए वाले, जैसे कि है दोनों, पांचों, सातों, दोनों, पांचों या सातों, ऐसे इस प्रकार के जो शब्द आ जाते हैं वह इसमें आ जाते हैं, समूह बोधक में आते हैं। तो हम इससे जुड़े हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि मेरे 4 मित्र हैं। देखिए पहला है मेरे 4 मित्र है। अभी देखिए ये किसका उदाहरण है? गणना हो रही, इसमें गणना बोधक का उदाहरण हो रहा है। देखिए गणना बोधक में हमने 1 2 3 4 ऐसे हम कितने भी लिख सकते हैं। मेरे 4 मित्र हैं, तो ये किसका उदाहरण आता है? ये होता है गणना बोधक का। ये गणना बोधक का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे। दूसरा जो है व्यापार में मुझे चौगुना लाभ हुआ। व्यापार में मुझे चौगुना लाभ हुआ। अभी इसमें देखिए आवृत्ति बोधक में आया है, दुगना, चौगुना, पंच, ये जो होते हैं वो ये इसमें आ जाते हैं। गिनती हो जाती है इसमें। गिनती भी अलग अलग प्रकार की है। गणना बोधक गिनती है, आवृत्ति बोधक गिनती है, क्रम बोधक गिनती है और समूह बोधक गिनती है। ये हमने गणना बोधक का एक सीखा है, आवृत्ति बोधक का एक उदाहरण सीखा है। अभी देखेंगे हम क्रम बोधक का उदाहरण।
क्रमबोधक का उदाहरण है, मेरा घर 10वीं मंजिल पर है। मेरा घर 10वीं मंजिल पर है। देखिए ये किसमें आ रहा है, क्रमबोधक में। पहला, दूसरा, पांचवा, 10वां, यह जो है वह किसमें आ जाता है, क्रमबोधक में आ जाता है। और समूह बोधक का देखेंगे यहाँ, जो कि समूह में आता है, कलेक्टिव में आता है। उसने सरलता से सातों समुद्र पार कर लिए। उसने सरलता से सातों समुद्र पार कर लिए। हाँ, इसमें क्या आ रहा है, समूह बोधक में आ रहा है सातों। सातों यह जो शब्द है, दोनों, पांचों, सातों, हमने इससे जुड़े कुछ उदाहरण देखे। ये थे हमारे निश्चित मतलब फिक्स जो होते हैं, निश्चित संख्यावाचक के जो विशेषण होते हैं उनसे जुड़े ये उदाहरण थे। अब हम देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण कुछ। अनिश्चित संख्यावाचक की परिभाषा क्या है, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसको हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो अनिश्चित यानी कि अभी देखिए उससे जुड़े हम कुछ उदाहरण देखेंगे। अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है, देखिए उसका उदाहरण देखेंगे। कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं। उदाहरण, कक्षा में कुछ कौन बैठे हैं, कुछ छात्र बैठे हैं, या फिर कुछ लड़के भी, छात्र बैठे हैं। देखिए यहाँ पर फिक्स नहीं है वो कितने हैं, 10 है, 15 है, 40 है, 50 है, वो कुछ पता नहीं है। लेकिन कुछ कुछ से आपको पता चल रहा है कि छात्रों है, लेकिन वो फिक्स कितने हैं वो पता नहीं है। वो किस में आ जाता है, अनिश्चित विशेषण में आ जाता है। अनिश्चित जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें यह प्रयोग किए जाते हैं। कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए। दूसरा उदाहरण है, कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए। ठीक है, तो देखिए कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए, कितने उखड़े हैं, 10, 15, 1000, 2000, 4000, कुछ पता नहीं है। तो कई है, कई से पता चल रहा है कि वो अनिश्चित संख्यावाचक का विशेषण का उदाहरण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का ये उदाहरण है, मतलब फिक्स नहीं पता चल रहा है उसमें कितने हैं। और हम जो देखेंगे, मेरे पास बहुत चॉकलेट है। मेरे पास बहुत चॉकलेट या टॉफियां भी होते हैं, हाँ, चॉकलेट है। अभी इसमें पता नहीं है उसके पास 1 है, 2 है, 10 है, 15 है, बहुत है, इतना ही कह रहा है वो बहुत है। इससे आपको पता चल रहा है कि वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का एक उदाहरण है। और एक उदाहरण देखेंगे हम इससे जुड़ा, मेले में बहुत कम लोग हैं। मेले में बहुत कम लोग हैं, पता नहीं वो कितने हैं, हाँ, लेकिन बहुत ही कम है वो, बहुत कम है वो। तो इससे आपको पता चल रहा है कि यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, जो कि फिक्स नहीं है, कितना है, क्या है, कुछ, कहाँ, ऐसे ही कहा जाता है इसमें, कुछ या फिर थोड़ा, बहुत, मुझे थोड़ा सा इतना उधार चाहिए, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, या ऐसे जो उदाहरण हम इस्तेमाल करते हैं वह किस में आ जाते हैं, संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। ये भाग 3 आपको संख्यावाचक विशेषण का भाग 3 आपको कैसा लगा है, इसको आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है। हैंडी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और कल फिर मिलेंगे भाग 4 में, जिसमें हम सीखने वाले हैं परिमाणवाचक विशेषण। धन्यवाद, मेरे साथ बने रहना है। धन्यवाद।